अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब के अंदर मुसलसल मुस्लिम लीग नून को कभी चौधरी परवेज़ इलाही से शिकस्त हो रही है तो कभी इमरान खान से, और इन पैदर पे शिकस्तों के बाद यूँ लग रहा है कि शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर शेर को भीगी बिल्ली बना के रख दिया है। और कंडीशन ये हो चुकी है कि अब आसफ अली जरदारी की तरफ देखा जा रहा होता है कि वो कब सिंध से आएगा और पंजाब के अंदर हमें आके परवेज़ इलाही से बचाएगा या फिर इमरान खान से बचाएगा। हालांकि वफाकी जो मामला था अदम एतमाद, उस वक्त तो जरदारी ने बड़ी अच्छी गेम खेली, इसमें कोई शक नहीं है। फिर पंजाब असम्बली के अंदर हमजा शहबाज को वज़ीर आला भी बना दिया कि अब हर बार मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की बड़ी जमात है वो आसफ अली जरदारी की जानब देखेगी। क्या उसकी ये हालत हो गई है कि अब वो आसफ अली जरदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, जैसे कि इमरान खान की तवक्कुआत होती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें सपोर्ट करे। मुस्लिम लीग नून की ये हालत तो इज़हार हो चुकी है कि वो देख रहे होते हैं कि कब आसफ अली जरदारी आएगा, इन्हें बचाएगा और इनको पंजाब के अंदर जो वो गवर्नमेंट बना के रख देगा। और ये नाअहली की वजह से अब आसफ अली जरदारी पंजाब के अंदर दोबारा से एक्टिव भी हो चुके हैं। अब मामला ये है कि देखें कैसे चौधरी परवेज़ इलाही को पहले एतमाद का वोट लेने का कहा गया, उसके बाद गवर्नर के ज़रिए से उसे जो है वो डीनोटिफाई उन्हें करवा दिया गया। फिर ये ववेला किया गया कि आप क्यों नहीं एतमाद का वोट लेते, आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं, आपके अल्ले बल्ले कुछ भी नहीं है। और जब वक्त आता है तो वही चौधरी परवेज़ इलाही 186 वोल्ट लेके निकल जाता है। और यहाँ पे मैं भी माज़रत हुआ हूँ कि मैंने भी जो पिछले वीला के अंदर असेसमेंट की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास इतने बंदे नहीं हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के पास बंदे नहीं हैं तो वो इस्तीफ़ा भी दे सकता है, लेकिन वो असेसमेंट कुल्ली तौर पर रॉन्ग रही। मैं इसके ऊपर माज़रत करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी बेदर्दी के साथ मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर एक बार नहीं 2-3 बार पटक कर मारा है। और ऐसा मारा है कि ना पूछें कि इससे पूरी मुस्लिम लीग नून की जो हालत ज़ाहिर थी वो सबके सामने आ गई है। और इसकी बड़ी वजह भी शहबाज शरीफ की वो नाअहली है, वो नाकामी है कि आपसे वो टीम मैनेज ही नहीं हो रही कि आप आगे बढ़ें, सियासत के अंदर आप आगे चल सकें। आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर तो बैठ गए, लेकिन आपसे कोई भी काम जो है वो सीधी तरह नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून को कितनी बड़ी नाकामियाँ हुई हैं 2018 के बाद, आप देखें कि गिलगित बल्दिस्तान कश्मीर के इलेक्शन थे, वहाँ पे मरीम नवाज़ ने लीड किया मुस्लिम लीग नून को, लेकिन दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग नून बदतरीन शिकस्त का जो है वो उसे सामना करना पड़ा। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज की निगरानी के अंदर जो है वो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, 20 में से अंदाज़ा लगाएं कि 15 सीटें मुस्लिम लीग नून पंजाब से हार जाती है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को कभी शिकस्त ही नहीं होती थी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर हरा देना ये तो मतलब किसी के पास की बात नहीं हुआ करती थी। और देखें यहाँ पे इमरान की भी बड़ी मतलब किस्मत लेके आए हैं। इमरान किस्मत उन्हें ऐसी मिली है कि उन्हें एक इंतहाई नकम्मी किस्म की जो है वो ऐसी हरीफ मिले, ऐसे निकम्मे किस्म के जिनके अल्ले बल्ले कुछ नहीं है, जिनसे कोई टीम अपनी भी मैनेज नहीं हो रही होती, जिनसे सियासी इंजीनियरिंग नहीं होती। और चौधरी परवेज़ इलाही ने आके शहबाज शरीफ को सिखा दिया है कि इसे कहते हैं वो सियासी इंजीनियरिंग। अब हम मीडिया के ऊपर जाके वो मुस्लिम नून के जो लोग वो बेशक कहते रहे कि इन्होंने वो रूल के मुताबिक वोटिंग नहीं करवाई, रात को देर से करवाई, इनके बंदे 2 कम थे, तो ये अपनी वो शर्मसारी अपनी शर्मिंदगी को बचाने वाली बात है। लेकिन इससे शर्मिंदगी बचती नहीं है, ज़्यादा होती है। यहाँ पर सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जो जमात थी उसको मैं 4-5 सालों के अंदर इतने रिवर्स गैर लगे कि मुस्लिम नून का वोटर अब मुतमईन नहीं रहा है, जो सपोर्टर था, जो कारकुन था, वो मुतमईन नहीं रहा है। ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ के तीनों की डायरेक्शन ही अलग होती हैं। और ऐसी अलग जो है वो डायरेक्शन के बाद फिर जब हमें बार बार मुस्लिम नून के लोगों को मार पड़ती है, हर जगह पे वो शिकस्त होती है, तो कारकुन भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम नून के बारे में लिखना छोड़ देते हैं कि हमारी पार्टी कर क्या रही है। इनसे इतना भी नहीं हो रहा कि अब पंजाब के अंदर सिंध से आसफ अली जरदारी को बुलाया जाता है कि काइंडली हमें बंदे ला के दे दें, हमारे बंदों को पूरा करके दें, हमारे फलां बंदा जो वो नाराज़ है उसे जो वो आप मैनेज करके दें। तो ये कंडीशन हो गई है। नवाज़ शरीफ को वतन वापस आना होगा अगर उन्होंने अपनी मुस्लिम नून को बचाना है। अगर नहीं बचाना तो फिर वही राना सनाउल्लाह के हवाले कर दें पूरी की पार्टी को, वही मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं। या फिर पंजाब असम्बली को आप जो है वो हवाले कर दें, अताउल्लाह ताड़े के हवाले कर दें, उस्मा बुखारी साहबा के हवाले कर दें, क्योंकि आपसे तो कुछ काम होता नहीं है। अलग बात है कि आप जो है वो पार्टी के मेन मरकज़ी जो ओहदे हैं वो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन काम आपसे कोई नहीं हो रहा है। अगर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब के अंदर, तो अगर जैसे कि इमरान वो असम्बलियों की तहलील की बात करते हैं, अगर तहलील हो जाती हैं या फिर नए इलेक्शन की तरफ अगर इस महीने ही चले जाते हैं, 1 महीने के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर जो अभी मुस्लिम नून के पास जितनी भी सीटें हैं, इससे निसफ सीटें भी मुस्लिम नून के पास नहीं होंगी। ये कंडीशन हो गई है पंजाब के अंदर। इनके अपने MPs जो हैं वो भी इनसे नाराज़ हैं,
उन्हें भी बहुत से डाउट्स हैं, वो उन्हें भी बहुत सी शिकायत हैं, बहुत से क्लेम्स हैं कि भाई ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर। और देखें हमजा शहबाज, इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि हमजा शहबाज को सीएम पंजाब लगाना मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती थी।